चीन और ईरान के बीच गहरी दोस्ती है और उसी गहरी दोस्ती का नतीजा है कि जंग के इस हालात में बड़े दावे किए जा चुके हैं कि किस तरीके से चीन के जरिए ईरान पर डील के लिए दबाव डोनाल्ड ट्रंप डाल सकते हैं और किस तरीके से ईरान चीन की मदद से ही अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। अब ट्रंप की चीन यात्रा के बीच ईरान के एक्शन को लेकर भी खबर है। ईरान ने हॉर्मुज में तैनात किए हैं नरवाल ड्रोन। 8 से 9 मई को ईरान ने किया था ड्रोन अटैक। तो हॉर्मुज में ईरान के सीक्रेट सी हंटर को लेकर फिलहाल क्या दावा किया जा रहा है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि अभी तक जंग का एपिसेंटर पूरी तरह बन चुका था, उसमें बड़े स्ट्रैटेजिकल मूव्स को लेकर दावे किए जा रहे थे। अब उसी से जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर यह है, वो है हॉर्मुज में ईरान का सीक्रेट सी हंटर। खबर क्या है? हॉर्मुज में ईरान ने हथियारों की तैनाती बढ़ाई और अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स भी तैनात किए। हॉर्मुज में तैनात अंडर वाटर ड्रोन नरवाल, खासियत इसकी जानिए। साइलेंट ऑपरेशन में ये बहुत माहिर है, चुपचाप हमले करता है और शोर नहीं करता। सोनार सिस्टम को भी ये चकमा देता है। एआई पावर टेक्निक, जहां कार्गो पर नहीं सिर्फ वॉरशिप पर वार। और रूस चीन का स्टेल्थ और नेविगेशन सिस्टम। इसकी रेंज है समंदर में 300 मीटर की गहराई तक और समंदर में घंटों तक घात लगाने में ये सक्षम है। स्वॉर्म अटैक, एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन तैनात करने का प्लान, एक साथ हमला तो वॉरशिप की तबाही भी तय। अब नरवाल ड्रोन से आखिर डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही ऑपरेशंस को लेकर अमेरिका की तैयारी के संकेत मिल चुके हैं, लेकिन ईरान की भी तैयारी पूरी है और इसी तैयारी से डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन कैसे बढ़ गई है, वजह जानी। 9 मई को यूएस जहाजों पर ईरानी हमला हुआ। यूएस डिस्ट्रॉयर पर नरवाल ड्रोन से ही अटैक हो चुका है। शिप के प्रोपेलर तक पहुंचा नरवाल ड्रोन और ड्रोन ने सोनार सिस्टम को चकमा भी दिया, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में यूएस डिस्ट्रॉयर को बड़ा नुकसान पहुंचा है और ईरानी ड्रोन के टेरर की वजह से ही अब यूएस और अलर्ट हो गया है। यूएस ने क्या किया? यूएस के ड्रोन हंटर सिस्टम तैनात किए हुए हैं और यूएस ने अंडर वाटर सर्विलांस भी बढ़ा दिया है। रिमोट कंट्रोल सबमरीन्स की तैनाती को लेकर भी यूएस की तरफ से दावे किए गए। अब खबर जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप का वो बयान, जहां अमेरिका और चीन दो महाशक्तियां। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन मजबूत लेकिन हमारी सैन्य शक्ति ज्यादा। तो डोनाल्ड ट्रंप इस मुलाकात से पहले मीडिया में कई बयान दे चुके हैं और ये एक और बयान है शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले, जहां जिनपिंग से मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और चीन दो महाशक्तियां तो हैं, चीन मजबूत है लेकिन हमारी सैन्य शक्ति ज्यादा है। तो सुपर मुलाकात, डील या वॉर, लेकिन जिनपिंग से मुलाकात किन मुद्दों पर होगी बात, ये भी जान लीजिए। 6 रणनीति ट्रंप की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव संभव है। ईरान को हथियार और टेक्निक रोकने पर बात। तेल के व्यापार को डॉलर में करने की अपील भी संभव और ईरान ने युआन में तेल बेचा, जिससे डॉलर पर खतरा। तेल कीमतें कंट्रोल करने के लिए भी व्यापार बोर्ड की पहल और चीन से ईरान को डील के लिए मनाने का आग्रह भी संभव। अब यूएस ईरान डील पर इजराइल की बढ़ती टेंशन को लेकर खबर, जहां इजरायली सोर्सों से यूएस मीडिया की रिपोर्ट दावा कर रही है कि ईरान से खराब डील कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में समझौता कर सकते हैं। यही सीएनएन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया। हालांकि अभी तक एक्सपर्ट्स कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप सेफ एग्जिट चाहते हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री एग्जिट चाहते हैं। इसीलिए अब इजराइल को ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तेल अवीव को यह डर है ईरान के साथ जल्दबाजी में डील कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डील में ईरानी परमाणु कार्यक्रम जारी रह सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी नरम रुख संभव है। प्रॉक्सी ग्रुप पर भी ईरान का समर्थन कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाए, मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क को भी पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मिशन में ही सुरक्षा में ब्रिटेन भी उतरेगा, क्योंकि वॉरशिप के साथ फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजेगा ब्रिटेन। एचएमएस ड्रैगन मिडिल ईस्ट में मोर्चा संभालेगा, ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हिली ने घोषणा की है। हॉर्मुज सुरक्षा मिशन में ही ऑस्ट्रेलिया की एंट्री भी हो चुकी है। खबर यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन के मिशन को ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट हासिल है, यानी ऑस्ट्रेलिया इन्हें समर्थन कर रहा है। 40 देशों की बैठक के बाद ही यह फैसला हुआ, जहां हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर फोकस किया गया। तो खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा करेंगे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा मिशन में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हो चुके हैं और फ्रांस और ब्रिटेन के मिशन को ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट में सर्विलांस विमान ऑस्ट्रेलिया भेजेगा। 40 देशों की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। साथ ही ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की जंगी तैयारी के बारे में जानिए।
की जा चुकी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया हॉर्मूज खोलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का ही ये एक्शन सामने आ रहा है। ब्रिटिश वॉरशिप फाइटर जेट और ड्रोन भेजेगा, जबकि मिडिल ईस्ट अब एवॉक्स विमान भी भेजे जाएंगे। हॉर्मूज खोलने के मिशन में तैनात किया जाएगा इन्हें, और हॉर्मूज की सुरक्षा के मिशन में जो ये शामिल किए जा रहे हैं उससे साफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा के लिए ही ये तैनाती की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट मिशन है जिसमें 40 देशों की बैठक के बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ फ्रांस इसमें शामिल है। हालांकि ट्रंप की चीन यात्रा को लेकर आज खबर बहुत बड़ी है, और ट्रंप की चीन दौरे पर ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने चीन के 4 सूत्रीय प्लान का समर्थन किया है। जिनपिंग ने 4 सूत्रीय प्रस्ताव बनाया था और यूएई के साथ बैठक के वक्त प्रस्ताव रखा था। फारस की खाड़ी में सुरक्षा और विकास का यह प्रस्ताव है क्या? डिटेल इंफॉर्मेशन। तो खबर है जिनपिंग का 4 सूत्रीय प्रस्ताव। क्या कम होगा टकराव? सवाल ये, क्योंकि द्विपक्षीय शांति, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, साथ ही सुरक्षा और विकास का संतुलन। ईरान का समर्थन क्यों? क्योंकि पश्चिम एशिया में यूएस की बजाय चीन की भूमिका बढ़े, और ट्रंप को यह संदेश कि ईरान को खाड़ी की सुरक्षा में चीनी मॉडल पसंद, चीन को मध्यस्थ की भूमिका में लाने की भी कोशिश। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसी चीन दौरे पर जाने से पहले ये कह चुके हैं कि मध्यस्थता के लिए उन्हें शी जिनपिंग की जरूरत नहीं है। यानी अब यह समझना जरूरी है कि हॉर्मूज संकट अमेरिका और चीन दोनों में से किसके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। क्योंकि इस हॉर्मूज संकट को देखें तो साफ है कि चीन और अमेरिका, जहां 45% तेल खाड़ी के सहयोगियों से, इसी रास्ते से जो परेशानी हो रही है, इसी रास्ते से चीन को 45% तेल मिलता है, और खाड़ी के सहयोगियों की जो परेशानी जिस लिहाज से बढ़ चुकी है, हॉर्मूज के इस संकट के बीच में ये यात्रा बहुत मायने भी रखती है। हॉर्मूज का दूसरा मजबूत विकल्प चीन के पास नहीं है, और जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में गैसोलीन की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी। हॉर्मूज के इसी संकट की वजह से चीन और अमेरिका कैसे प्रभावित हो रहे हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने है। क्योंकि अमेरिका डॉलर का वर्चस्व गिरेगा और चीन महंगे तेल से आर्थिक तबाही का खतरा भी उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। साथ ही हॉर्मूज के इस संकट को देखते हुए अब होने वाली मुलाकात और बात में क्या कोई हल निकलकर सामने आता है, यह एक बड़ा सवाल है।